लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज का समारोह हम सभी को प्रेरित करता है कि भविष्य में किसी भी महिला को उस दौर से न गुजरना पड़े, ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। भारत का इतिहास इन वीर महिलाओं के जौहर से भरा हुआ है। साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में विकसित राजस्थान रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पिछले 5 सालों में युवाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी सरकार ने 2.25 साल में युवाओं के साथ अन्याय करने वाले को जेल भेजने का काम किया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य पशु ऊंट की लगातार घटती संख्या पर नाराजगी जताई है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऊंट संरक्षण कानून बनने के बाद इनकी संख्या आधी रह गई है, लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेने की हिदायत दी। हाईकोर्ट स्वयं प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई अप्रैल तक टाल दी गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल में एक बार फिर बड़ी संख्या में मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पुलिस में ही दी गई रिपोर्ट के अनुसार 13 मोबाइल फोन और 1 सिम बरामद हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि जेल में इफ्तार पार्टी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए बंदियों के पास से 13 मोबाइल फोन बरामद किए। कार्रवाई से नाराज कुछ बंदियों ने जेल परिसर में हंगामा किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने सभी आरोपी बंदियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा तैयार करने के लिए गठित केंद्रीय समिति द्वारा प्रस्तावित 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट में दायर हल्फनामे में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एफएसआई, जीएसआई और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जुड़े सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ साथ शिक्षाविदों को शामिल करते हुए उच्च विशेषज्ञ समिति के लिए सुझाव गए नामों का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुंबई में विजन इंडिया प्लान डेवलपमेंट एसेंट इकोनॉमी समिट में भाग लिया। वहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के समय खिलाड़ियों और कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए किए गए कार्यों के बारे में कहा। हमारा मानना था कि खेल जगत से जुड़े लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। उस समय हमने तय किया था कि यश भारती, पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसे सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों या खेल से जुड़े व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह 50,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इसी तरह कई ऐसे कलाकारों को भी शामिल किया गया जिन्हें लोग भूल चुके हैं। साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।